अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमिर फिजिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के अगले न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से मुंसलिक हैं, जिसमें हमारे पास पहला जो सवाल है वो कुछ इस तरह है कि कह रहे हैं कि अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड बोला है, तो आप इसके यूनिट से अंदाज़ा लगाएंगे कि ये आपको क्या गिवन है। बेसिकली यूनिट मीटर पर सेकेंड जो होता है वो स्पीड का होता है, तो आपको ये स्पीड गिवन है और स्पीड को आप v से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, तो a से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे भी एक्सेलरेट्स का वर्ड यूज किया गया है, तो इससे पता चल रहा है कि ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड तो क्लियर है कि ये टाइम की बात हो रही है। फाइनल वेलोसिटी यानी कि स्पीड, जिसको आप v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास v है तो इसको इनिशियल कह दें, और आपको ये फाइनल v कह रहे हैं तो ये vf से कह दें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इस डेटा की ये डेटा, इस क्वेश्चन का डेटा बनाना है। तो डेटा के लिए पहले आप सबसे पहले डेटा की हेडिंग डालेंगे और डेटा में आप क्या लिखेंगे, कि पहले रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी आपसे कहा था कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इनिशियली वो कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड क्या है, आपको यहाँ पे फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस। सही है, तो फाइनल वेलोसिटी जिसको हम vf से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमें मालूम करना है। दैट्स इट। सही है, हमें बस ये मालूम करना है, तो इसको आप इसके अलावा हमें इस सवाल में और कुछ मालूम नहीं करना ना, तो बस ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। देन हमारे पास अब क्या है, गिवन की हेडिंग आ जाएगी। जो चीज हमें गिवन है हम अब वो चीजें यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सवाल को दोबारा से देखते हैं। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। मुझे कैसे पता चला ये स्पीड है, क्योंकि इसके यूनिट से मुझे पता चला ये स्पीड है। मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट होता है, या फिर वेलोसिटी को भी हम कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इनिशियल। इनिशियल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सवाल में आखिर में आप देखें हमें जो मालूम करने के लिए कहा गया है वो फाइनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो फाइनल मालूम करने के लिए कह रहे हैं स्पीड या वेलोसिटी, तो ये हमारे पास इनिशियल स्पीड है या फिर वेलोसिटी है। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे फिर आप वेलोसिटी लिख दें। सही है, वी आई इक्वल टू कितनी गिवन है, 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, उसके बाद क्या गिवन है, एंड इट एक्सेलरेट्स। एंड इट्स एक्सेलरेट्स यानी कि एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, और क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है, और टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना गिवन है, 6 सेकेंड्स। सही है, तो हमारा ये डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं किस तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले हेडिंग डलेगी सॉल्यूशन की। सही है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे
तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लें सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा फॉर्मूला, हम फॉर्मूला बताएंगे यहाँ पे कि हम कौन से फॉर्मूले की हेल्प से ये न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो अब गैस करके बताएं, डेटा को ऑब्जर्व करके बताएं कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसकी हेल्प से हम ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सही है, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, कौन सी, ये वाली, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सही है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि मैंने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये देखें आप सवाल में हमें क्या मालूम करना है, वी एफ मालूम करना है, वी एफ आ रहा है जी, वी आई गिवन है, वी आई आ रहा है, ए गिवन है, ए आ रहा है, और टी गिवन है, टी आ रहा है। तो हमें इजीली सिर्फ जस्ट पुट द वैल्यू और गेट द आंसर वाला मेथड यूज करके ये इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। अब आपके लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूं, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, या फिर थर्ड है, ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपके लिए सवाल है। सही है। सो अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। इसके लिए पहले लिखूंगा पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सही है, और इक्वेशन 1 क्या है, ये वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा जी, अब वी एफ की वैल्यू क्या मुझे मालूम है, ये वैल्यू मुझे मालूम है, नहीं मालूम, यही तो हमें मालूम करनी है। देखें यहाँ पे हमें सवाल में रिक्वायर्ड है, तो हमें ये मालूम करना है। तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। सही है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, एज इट इज वी एफ लिख दूंगा, एज इट इज। सही है, इक्वल टू फिर वी आई हमें कितना गिवन है, 15 मीटर पर सेकेंड, और तो वी आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 15 मीटर पर सेकेंड। बट मैं मीटर पर सेकेंड नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल वर्क कर रहे होते हैं, उसमें हम यूनिट मेंशन नहीं करते, तो मैं उसमें यूनिट नहीं लिखूंगा, जस्ट वैल्यू लिख दूंगा जो कि 15 है। सही है, उसके बाद प्लस, क्योंकि इक्वेशन में प्लस था तो प्लस के बाद प्लस आ गया एज इट इज ए। अब ए की वैल्यू क्या कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ ए की जगह 5 लिखूंगा। सही है, उसके बाद टी है, टी, और ये ए और टी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये मैं प्रोडक्ट के लिए ब्रैकेट बना रहा हूं, और टी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 5 आ गया ए की जगह, और टी की जगह क्या आ गया, 6। तो आगे मूव करते हैं, वी एफ इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इंटू 6 क्या होता है, 30, और 30 प्लस 15 क्या कितना होता है, वी एफ हमें मालूम करना था, 30 प्लस 15 कितना होता है, 45, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। सही है, तो ये आपका आंसर आ गया। वी एफ आपने फाइनल स्पीड मालूम कर ली, कितनी, 45 मीटर पर सेकेंड। सही है, देखें हमें सवाल में क्या कहा था, अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड, एक बस है जो रोड पे मूव कर रही है, जिसकी स्पीड कितनी थी इनिशियली, 15 मीटर पर सेकेंड, एंड इट एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकेंड। एक बस थी जो रोड पे इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही थी, और उसकी स्पीड में जो एक्सेलरेशन आई वो कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर आप बताएं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब बस
6 सेकंड मूव कर चुकी होगी। तो जब इनिशियली वो 15 मीटर पर सेकंड चल रही थी तो हमने बताया ये सॉल्व करके 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई उसकी आफ्टर 6 सेकंड। और इसमें हम आज इक्वेशन ऑफ मोशन का बी पार्ट वाला न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें जो पहला न्यूमेरिकल सवाल में क्या कह रहे हैं हम पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं कि अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक गाड़ी है, एक कार है जो स्टार्ट हुई है, चलना स्टार्ट हुई है, जिसकी इनिशियल स्पीड क्या है, रेस्ट की हालत में। अब रेस्ट का वर्ड यूज किया है तो इनिशियल स्पीड उसकी फिर क्या हो जाएगी, 0। जहां वर्ड रेस्ट आएगा ना तो उसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 0 होगी। विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको कह रहे हैं फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल, कितना टाइम लगा ट्रेवल करने के लिए उस कार को। तो आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है या फिर मालूम करना है। और उसके बाद कह रहे हैं कि कितना टाइम लगा उस कार को ट्रेवल करने में, 50 मीटर का फासला। तो ये 5 मीटर का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम उसको लगा। और टाइम, ये डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। पहले हम बनाएंगे डेटा एज यूजुअल, सही है। डेटा में सबसे पहला काम हमारा होगा रिक्वायरमेंट का, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, क्या क्या हमें मालूम करना है। तो एज पर क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड है। तो टाइम के लिए हम लिख देंगे टाइम इक्वल टू टी, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। कितना रिक्वायर्ड बताया हमें नहीं मालूम, हमें मालूम करना है, सही है। उसके बाद और कुछ मालूम करना है नहीं, बस टाइम ही मालूम करना है। सो उसके बाद गिवन वाला प्रोसीजर करेंगे। गिवन में हमें क्या क्या गिवन है, तो गिवन में है अ कार स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी आई से हमने रिप्रेजेंट किया और वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन हमें गिवन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यूज हम लिख देंगे यहाँ पे। ए इक्वल टू कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, जिस तरह ये लिखे हुए ना, स्लैश एस करके भी लिखते हैं और एस की पावर -1 कर दें तो तब भी मीटर पर सेकेंड होगा। उसके बाद आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितना गिवन है, 50 मीटर। ओके, सो यहाँ तक हमारा डाटा कंप्लीट हो गया है। जो चीज़ हमें मालूम करनी थी हमने वो भी लिख दी और जो चीज़ हमें गिवन थी हमने वो भी लिख दी। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होना चाहिए एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो हमें क्या गिवन है, टी इसमें मेंशन है, वी आई है, एस है और ए है। सो हमारे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन या फॉर्मूला यूज होगा वो होगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, सही है। सो अब मुझे आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है। मेरा कंटिन्यूस यही सवाल है आप लोगों से, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इस हवाले से कितनी नॉलेज है, सही है। सो एस की वैल्यू क्या हमें गिवन है, यस हमें एस की वैल्यू 50 मीटर गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुटिंग all values in equation 1, सही है।
इक्वेशन 1 में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब पहले क्या है, s की वैल्यू कितनी है 50 के बाद फॉर्मूले में क्या है vi की वैल्यू क्या है 0, और फिर t की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम नहीं है तो हम t लिख देंगे एज इट इज, प्लस 1/2 कांस्टेंट है, सही है, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा। a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 5, यहाँ पे देखें ये 5 वैल्यू हमें गिवन है 5, सही है। उसके बाद टी स्क्वायर आपको गिवन है नहीं, तो t एज इट इज लिखा और उसके ऊपर पावर होल स्क्वायर की, सही है। तो ये तो हो गया यहाँ तक हमारा काम। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, 50 एज इट इज आ गया जी। अब कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है या कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर विल बी 0, सही है, प्लस 1/2, और यहाँ पे ये देखें ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप लिख देंगे 5t का स्क्वायर ब्रैकेट में, सही है, क्योंकि ये दोनों चीजें भी ये 2 से डिवाइड हो रही हैं। अच्छा जी, अब आगे स्टेप की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं हम। अब उसके बाद क्या है 50, अब देखें 0 प्लस हो रहा है, ये पूरी होल टर्म से 0 प्लस हो रहा है, किससे, इस चीज से, इस टर्म से प्लस हो रहा है। तो अगर हम किसी टर्म में 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास वही टर्म रिपीट हो जाती है। अब मैं यहाँ 1 नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि ये पूरी टर्म 5t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही है किससे 1 से, तो मैं अगर 5t स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर ही आ जाएगा, सही है, और डिनोमिनेटर में 2। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूं तो ये 5 को यहाँ से कट कर दूं, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या बचेगा 10 इक्वल टू t स्क्वायर ओवर 2। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज है कि 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर कोई टर्म किसी चीज से डिवाइड होती है इक्वल टू के तरफ, तो इक्वल टू की दूसरी जानिब अगर हम उसको शिफ्ट करें तो वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दें आप यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू व्हाट t स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको ऐसे सॉल्व, तो 10 2 जा 20, सही है, t स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब हमें क्या मालूम करना था, हमें तो t मालूम करना था, बट यहाँ पे तो t स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, हमें इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। अगर अब इस स्क्वायर को हमें खत्म करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। तो ले लें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो t स्क्वायर इक्वल टू √20। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास यहाँ पे बचा t, और यहाँ पे आपके पास अब क्या आएगा, स्क्वायर रूट निकालें 20 का, तो आप यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ऑफ 20 निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आएगा 4, यहाँ पे 4.47, सही है। पॉइंट के साथ बाद आप 2 या एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा आप 3 या 4 नंबर लिख सकते हैं, तो मैं एटलीस्ट 4 लिख देता हूँ ताकि हमारे साथ कोई वैल्यू का इशू ना हो, सही है। और ये हमारे पास t आ गया। अब इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है सेकंड, टाइम कैलकुलेट किया है और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये आपका आंसर यहाँ पे पूरा हो गया। थैंक यू।